हेलो एवरीवन, एनआईओएस की तरफ से गुड न्यूज़ है कि एनआईओएस के ऑन डिमांड के जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कब से आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लास्ट एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ कौन कौन से बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसमें एग्ज़ाम देने का बेनिफिट क्या है, सिलेबस कैसा होता है, साथ ही साथ आपका ये पेपर टफ तो नहीं है, होंगे कि कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। ये जो ऑन डिमांड के एग्ज़ाम कराए जाते हैं जैन, फेब और मार्च में कराए जाते हैं, ठीक है। इस बार ये जनवरी में नहीं कराए गए। वो इसका कारण ये था कि अक्टूबर 2024 के जो एग्ज़ाम थे वो एक महीना लेट थे, ठीक है। वो एक महीना लेट थे जिसकी वजह से आपके जनवरी के एग्ज़ाम ना कैंसिल करने पड़े। अब जो एग्ज़ाम होंगे वो फरवरी और मार्च में होंगे। तो जो भी बच्चे अपने एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 10th-12th के, वो फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट एडमिशन कराने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी है लास्ट डेट, ठीक है। ऑन डिमांड की लास्ट डेट नहीं होती, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। लास्ट डेट चल रही है अक्टूबर 2025 के एडमिशन की, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि लास्ट डेट ही है, क्योंकि इसमें क्या है, एक महीना लेट है एडमिशन, क्या है, एक महीना लेट हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास भी बहुत सारे बच्चों ने एडवांस में ही पेमेंट कर रखी थी, जिनकी हम जल्दी से जल्दी सीट बुक कर देंगे, ठीक है, ताकि सीट फुल ना हो जाए। तो ऑन डिमांड में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड सीट निकलती हैं, ठीक है। स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी लिमिटेड सीट निकलती हैं। अगर वो फुल हो जाएंगी, मान लो आज ही सीट ओपन हुई है और आज ही फुल हो गई, तो उस स्टेट में फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन आप दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट तो कुछ नहीं होती। तो आपको क्या करना है, वेट नहीं करना, आपको इंतज़ार नहीं करना कि हाँ अभी तो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, हम बाद में करा लेंगे। नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एडमिशन कराना है। एडमिशन कराने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ आपको सिंपल करना है। तो वही बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे जो 10th क्लास करना चाह रहे हैं लेकिन 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, या तो वो फेल है या तो वो पास है, तो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 12th क्लास करना चाह रहे हैं, या तो आप 12th फेल हैं या फिर 12th क्लास में आप पास हैं, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं। ऐसे ही बच्चे सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में, अगर आप 10th क्लास में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, फेल हैं तो प्लीज़ फेल का रिजल्ट डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, पास हो तो रिजल्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। वहाँ पर क्या होगा कि आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, जल्दी हम डिटेल बता देंगे कि अगर आप फेल हो तो कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र करा सकते हो, कौन से का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही 10th क्लास में अगर पास हो, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट सेंड करके आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दो, वहाँ पर भी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। 12th क्लास में भी सेम आपको अपना रिजल्ट सेंड करना है, और यहाँ पर आपको बता, अगर आप फेल हो तो फेल का रिजल्ट सेंड कर दो, वहाँ हम आपको बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट के आपके मार्क्स ट्रांसफर हो जाएंगे एंड कौन से के आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। सिमिलर वे में 12th क्लास पास हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडिशनल सब्जेक्ट लेना है या फिर आप मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जो भी कारण है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना रिजल्ट सेंड करो, सब्जेक्ट का नाम लिख दो। इससे हमारे लिए आसानी ये हो जाती है कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, किस कौन से सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि ऑन डिमांड में क्या होता है कि लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं, जिनका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पब्लिक एग्जाम में तो सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, बट ऑन डिमांड में क्या होता है, लिमिटेड सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसकी वजह से आपसे कहा जाता है कि आप अपना रिजल्ट सेंड कर दो, ताकि हम जल्दी ही आपको क्या करें, आपसे कॉल पे इतना अगर हम पूछेंगे तो उतना टाइम नहीं होता, और भी बच्चों की कॉल आ रही होती है। तो प्लीज़ आप अपना रिजल्ट सेंड कर दें, वहाँ आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर 10th क्लास में फेल है बच्चा, ठीक है, और 10th करना चाह रहा है, या 12th क्लास में फेल है बच्चा, 12th करना चाह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट है या फिर आपका 12th क्लास का रिजल्ट है, अगर आप पाँचों सब्जेक्ट में फेल हो तो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। 12th में 5 सब्जेक्ट में फेल हो, 5 का एग्ज़ाम दे दो। लेकिन अगर आप 10th क्लास में 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक में फेल हो, ऐसे ही 12th क्लास में आपका रिजल्ट तो फेल का है, लेकिन आप 4 सब्जेक्ट में पास हो और एक में फेल हो, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट में आप हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 4 सब्जेक्ट में भी पास हो तो भी आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र करा सकते हो, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र करा सकते हो, जिसको हम टीओसी कराना बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। इसका क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो फेल का रिजल्ट है, ठीक है, इसमें से जो 2 सब्जेक्ट आप पास कर चुके हैं, आपकी जो 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो आपने पास किए हैं, उसमें से अपनी चॉइस के आप 2 सब्जेक्ट लो, एनआईओएस की मार्कशीट में ट्रांसफ़र करा लो, 3 सब्जेक्ट का बस एग्ज़ाम दो, 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट एनआईओएस बोर्ड की तरफ से आपको मिल जाएगा। बट इसमें भी एक कंडीशन है, सिमिलर वे में 12th क्लास में है, कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो तो 2 के आप मार्क्स ट्रांसफ़र करा लो और 3 का एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अगर अगर आप, जो आपके पास फेल की मार्कशीट है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आपको स्कूल से लेकर आनी है, ठीक है। जो आपकी फेल की मार्कशीट होती है वो आपको लेकर आनी है, टीओसी उसी केस में हो पाएगी, ठीक है।
अगर बच्चा 10th पास है, मार्क्स इंप्रूव करने हैं या एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, 12th पास है, मार्क्स इंप्रूव करने हैं या एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, देन ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने सब्जेक्ट का नाम लिखो, मार्कशीट सेंड कर दो, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सिलेबस की, देखिए इसका जो सिलेबस होता है ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपको टीएमए यानी कि टीएमए मतलब असाइनमेंट होते हैं, ये होते हैं अगर पब्लिक एग्जाम में आप एग्जाम देते तो आपका जो टोटल सिलेबस है उसमें से 40% सिलेबस आपका कम हो जाता, बट ऑन डिमांड में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। एनआईओएस में 11th क्लास एंड 12th क्लास का मिक्स सिलेबस होता है 12th क्लास के लिए, और 9th एंड 10th क्लास का मिक्स सिलेबस होता है आपके एनआईओएस में 10th क्लास के लिए। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, अगर पब्लिक एग्जाम देते तो असाइनमेंट का बेनिफिट मिलता, ठीक है, और 40% सिलेबस कम हो जाता, लेकिन ऑन डिमांड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस होगा वो पूरा पढ़ना होगा। अब सिलेबस की जो वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोड है, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम आपकी मर्जी से कराए जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर सेंटर भी खुद चूज़ कर रहे हो कि हमें इस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, मंथ भी आप चूज़ कर रहे हो, डेट भी आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पेपर, बच्चे बोलते हैं मैम पेपर टफ होता है क्या, देखो पेपर इतना टफ नहीं होता कि आपसे सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अगर आप मान लो आपने कहा कल मेरे पास आप आते हो कि मैम एडमिशन करा दो और 1 हफ्ते बाद की सीट बुक कर दो, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर कैसे पॉसिबल है कि आप 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करते आ रहे हो तब तो फिर आसान है, अगर आपका एक सब्जेक्ट है और उसमें भी आपने तैयारी पहले से कर रखी है तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप आराम से इसमें एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं होते इसके, अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से आप इसमें पास हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेट शीट आ गई है, पहले ये डेट शीट नहीं होती थी लेकिन अब डेट शीट आ गई है। अगर ये 12th क्लास के सब्जेक्ट है, ये 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं। अब अगर आपके पास 12th क्लास में ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1st to 6th, अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं एंड यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट 10th क्लास के हैं, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो फरवरी में आपको जो डेट मिलनी है 3, 10, 17, 24, ठीक है, ये डेट है, इन डेट में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे इन सब्जेक्ट के। 3, 10, 17, 24 मार्च आपकी डेट है, ये आपके इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपके इन डेट में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आपके पास 12th क्लास में ये सब्जेक्ट हैं एंड 10th क्लास में आपके पास ये सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास फेब और मार्च की ये डेट है, ठीक है, आप इन सब्जेक्ट को इन डेट पर दे सकते हो। उसके आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर 12th क्लास में आपके ये सब्जेक्ट हैं एंड 10th क्लास में आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आपकी ये डेट होंगी। लास्ट जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 27 मार्च को होगा। स्टार्ट कब से हो रहे हैं एग्ज़ाम आपके, स्टार्ट हो रहे हैं 3 फरवरी से, ठीक है, 3 फरवरी को आपका पहला एग्ज़ाम होगा। गाइज हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन कराते हैं, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराएंगे तो यहाँ से बेनिफिट क्या होगा कि ऑन डिमांड में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, कि अगर आपसे गलती हो गई फॉर्म फिल करते हुए तो आपको करेक्शन करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है। यहाँ पर जो है वो सही उसमें देखा जाए तो ऑन डिमांड की जो पब्लिक एग्जाम की फ़ीस होती है उससे डबल यहाँ पर ऑन डिमांड की फ़ीस एनआईओएस बोर्ड को जाती है, ठीक है, वो इसलिए जाती है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में आपको क्या कराया जाता है, सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब सभी काम छोड़ के आपके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आपका हॉल टिकट इशू किया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर डबल फीस हो जाती है, ठीक है। एडमिशन कराते तो हमारी टीम भी स्पेशल आपको क्या करेगी कि एक तो आपका पूरा फॉर्म फिल होगा, करेक्ट फॉर्म फिल होगा, बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। टीओसी वाला खासकर केस ऐसा होता है कि टीओसी वाले केस में आपको मार्कशीट सही जगह पहुंचानी होती है, वरना गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से रिजल्ट आपका नहीं बनता, ठीक है। आपके यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर आपको सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है प्रैक्टिकल फाइल का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में आपको आपका आईडी कार्ड, हॉल टिकट, कब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या होगा, टीओसी के लिए मार्कशीट कब कहाँ कैसे सेंड करनी है, ये सब चीज़ टाइम से हम बताएंगे, ठीक है। घर बैठे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑन डिमांड के एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें क्या करना है, सिंपल अपना रिजल्ट सेंड करो और वहाँ पर बता दो कि मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे इसमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं, अगर पास हो तो मार्क्स इंप्रूव करने हैं, अगर फेल हो तो मुझे टीओसी करा के एडमिशन कराना है, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम की डेट हमने देख ली, लेकिन अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उसके 45 से 60 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। तो 45, अगर आप फरवरी में एग्ज़ाम दोगे तो आपका रिजल्ट अप्रैल में आएगा,
ठीक है। और अगर आप मार्च में एग्ज़ाम दोगे तो कहीं जाके आपका मई 2025 में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है 45 से 60 दिन बाद आ जाता है। बाकी अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम कराए जाते हैं, बट हाँ, स्टेट में एक या दो ही आपके सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है, जल्दी देना है एग्ज़ाम फेब और मार्च में, तो फिर आपको थोड़ा सा इतना वो करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा अपने स्टेट में थोड़ा दूर, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर। तो यहाँ पर आपके जो स्टेट है उसके लिए जानने के लिए कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होंगे ये जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीट बची हैं या नहीं बची हैं वो भी चेक करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।